हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। और इससे पहले कि मैं अपना चैनल मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करूँगी जो भी आपके आसपास अटैच हो रखी है। ओके, तो महसूस कीजिएगा इस एयर मैजिक को जो कि इस वक्त पर आप तक पहुंच रहा है, आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है। ओके, एंड जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास अटैच हो रखी है, जो आपको महसूस होता है कि अगर किसी की ईविल आई है, कोई भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स है, कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो आपको बॉदर करती हो, वो सारी के सारी आपके ऑरा से रिमूव हो जाए। ओके, या ओके, सो यहाँ पर आज का जो मैसेज आया है आप ऑलरेडी देख सकते हो। यहाँ पर ये जो कार्ड है मैंने आप लोगों के लिए पहले से निकाल कर रखा है और इससे स्ट्रेटली दो चीजें निकल कर आती हैं कि टॉक्सिसिटी बाउंड, मतलब कि ये जो बाउंड है टॉक्सिसिटी वाला, ये दिखाता है कि ये कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, कोई ऐसी कार्मिक साइकिल हो सकती है जो टॉक्सिक है, या कोई पर्टिकुलर एक पर्सन आपके अराउंड ऐसा हो सकता है जो इस टॉक्सिक एनर्जी में रहा है आपके आसपास कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से। सबके लिए अलग अलग होता है साइकिल, तो सबके लिए अलग अलग तरीके से ही जाएगा और आपकी लाइफ में जैसा सूट करता है वैसे ही इस मैसेज को लेना है। अब आप ज्यादा अच्छे से जानते हो कि कितने साल हुए हैं, कितने महीने हुए हैं या कितने दिन हुए हैं आपको ऐसे टॉक्सिसिटी में, चाहे कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है या कोई कार्मिक साइकिल है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक पैटर्न हो सकता है, कोई एनर्जी वेम्पायर आपके अराउंड हो सकता है, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, ठीक है, कोई ट्रॉमा बॉन्ड आपके साथ शेयर कर रहा है बहुत लंबे समय से, या फिर कोई स्टक साइकिल हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो रीडिंग रहने वाली है इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें कि मैं ये बताऊंगी कि अगर ये स्टक वाली एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो देखेंगे कि ये जब जब ये टॉक्सिक साइकिल आपके लाइफ से रिमूव हो रही है, जब ये चीजें खत्म हो रही हैं, तो उसके बाद इस स्टक के बाद आपकी लाइफ में क्या मूवमेंट आ रहा है वो चीजें उसमें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस रीडिंग में जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ इस टॉक्सिसिटी के बारे में है कि पहले जो आपके साथ हुआ है, जो भी कार्मिक बॉन्ड आपका किसी के साथ रहा है, पैटर्न रहा है, एडिक्शन रहा है, किसी के लिए ऑब्सेशन रहा है, इन इनसिक्योरिटीज इश्यूज रहे हैं किसी के आपके लिए, या फिर किसी ने आपके साथ ट्रॉमा बॉन्ड रखा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको वेटिंग मोड में डाला, आपको गलत एक्सपेक्टेशंस दी, आपसे गलत प्रोमिसेस किए लेकिन निभाया नहीं। कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है, कार्मिक एक्स हो सकता है, ठीक है, जो जिसने सिर्फ आपकी एनर्जी को यूज किया है। ऐसा कोई यहाँ पर मुझे दिख रहा है जिसके साथ आपका हमेशा हमेशा के लिए टॉक्सिक बॉन्ड जो है वो खत्म हो रहा है, उसके साथ आपकी जो साइकिल है वो एंड हो रही है। एंड यहाँ पर मैं बार बार सुन रही हूँ आपके लिए कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कोशिश की जा रही है, पहले जिस तरीके से आपको ट्रॉमा दिया गया है पास्ट में, या फिर किसी ने आप पे कोई ऑब्लिगेशंस लगाई थी पास्ट में, आपको गलत जजमेंट पास किया गया था आपके खिलाफ, आपके बारे में झूठ बोले गए थे, आपकी इमेज को खराब किया गया था या आपको बुली किया गया था, ठीक है, या फिर आपकी बेइज्जती की गई थी कहीं महफिल में, कहीं पार्टीज में, कहीं लोगों के बीच में, चार लोगों के बीच में अगर आपको बेइज्जत किया गया था और जिस समय आपके साथ ये सारी चीजें हुई थी मे बी उस समय आप टूट गए थे, या शायद हो सकता है डिप्रेशन एंजाइटी का आप शिकार हो गए थे। क्योंकि ये टॉक्सिसिटी है ना गाइस, यही तो चीज होती है ना, ये हमें डेथ की तरफ लेके जाती है। डेथ मतलब लिटरली डेथ की बात नहीं करी मैं, ये जब चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं ये एक तरीके से हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेके आती हैं कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो लिटरली डेथ के बराबर होता है, क्योंकि वैसी पीड़ा हमें होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग जिन पर आपने भरोसा किया था बट वो कार्मिक निकले, टॉक्सिक निकले, जिसका आपने शायद अंदाजा नहीं लगाया था पास्ट में, तो ऐसे किसी पर्सन से अब आपकी कोई हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस, डेफिनेटली आपका ये जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो स्टकिंग एनर्जी थी, जो बहुत समय से आपकी स्टक थी, चीजें पोस्टपोन होती जा रही थी, चैलेंजेस पे चैलेंजेस, सफरिंग पे सफरिंग, ये सारी चीजों से आपने अगर डील किया है तो फाइनली आपकी जिंदगी में मूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पर जो भी ये हिस्ट्री पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ की है, जो भी ट्रॉमा आपको दिया है वो हिस्ट्री अब रिपीट नहीं होगी, चाहे सेम सिचुएशन में भी अगर आपको डाला जाए तब भी
उस इंसान का जो भी किया कराया पास्ट में था, जो काम करता था, जो भी गलत चीज़ें उसकी मैनिपुलेशन टैक्टिक्स थी, अगर वो पास्ट में काम करती थी तो अब वो नहीं करेंगी, क्योंकि अब ये उसके कर्मा का टाइम है जिसने आपके साथ ऐसा किया है। तो बेसिकली इस पर्सन, टॉक्सिक पर्सन ने अपना कर्मा भी कहीं न कहीं सेट कर दिया है, अट्रैक्ट कर लिया है और अब इस पर्सन के भुगतने का समय है, ऐसा भी मैंने यहाँ पर महसूस किया आप लोगों के लिए। एंड सबसे पहले यहाँ पर ऑरेकल से देखेंगे और इस रिगार्डिंग, इस टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, बेसिकली जो मैं सुन पा रही हूँ वो यही है कि इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। जो चीजें पास्ट में इन्होंने इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे जो टास्क, वो अभी इनके सक्सेस नहीं होने वाले। अगर पास्ट में इन्होंने कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजीज प्लान की थी और वो काम भी कर गई थी, तो अब वो चीजें काम नहीं करनी, क्योंकि अब आप बदल चुके हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। और दूसरी बात, अब आपकी साइकिल भी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो चीजें अब रिपीट नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। या देखिए गाइस, एनर्जीज भी वही आ रही है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आया है वेल, एंड उसके बाद माउंटेन। एक और लूंगी मैं यहाँ पर, या ब्रेकिंग ऑफ टीथ। ओके गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, देखते जाइएगा आप। फीलिंग ट्रैप्ड, क्लियर एनर्जी है कि किसी ने आपके खिलाफ झूठ बोला था अपने इन्हीं दांतों से, अपने इन्हीं दांतों से, इन्हीं टीथ से किसी ने झूठ बोला था, जो कि अब अपने ही झूठ के जाल में फंस चुका है। नंबर 26, नंबर 43 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये आपकी एज हो सकती है, या जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं ये उनकी भी एज हो सकती है, डजेंट मैटर। बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने अपने मुंह से जो भी झूठ बोला था, या जो भी स्ट्रेटजीज प्लान की थी आपके खिलाफ, जजमेंट पास किया था, गलत चीजें की थी, आपको बुली किया था, आपको इंसल्ट किया था, चार लोगों के बीच में बेइज्जत किया था, अब वो पर्सन अपने ही बनाए जाल में ट्रैप हो चुका है। इस पर्सन को बहुत शौक था विक्टिम विक्टिम खेलने का। अब फाइनली वो सच में विक्टिम बनने जा रहा है अपने ही कर्मा के फैलाए हुए इस जाल में। इस पर्सन का कर्मा आ रहा है गाइस, जैसा मैंने पिक किया था एग्जैक्टली वही एनर्जी आई है। और इस वक्त ऑल अराउंड ये पर्सन ना इमोशंस में है इस वक्त पर। इसकी इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त पर। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर्सन को कि अब करने करने को क्या बचा है इसकी जिंदगी में। ठीक है, 29 नंबर भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी वेव्स, मतलब कि उफान मार रही है लहरें, अगर आप गौर से देखोगे उफान मार रही हैं। तो मे बी इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई या कोई ना कोई तूफान आने वाला है इस पर्सन की जिंदगी में, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, इसलिए इस कार्ड को मैं यहाँ रखूंगी। और ये दिखा रहा है आप लोगों की एनर्जीज को, जो कि दिखाती है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, जो पास्ट में आपने बहुत ख्वाहिश डिवाइन से कोई मांगी थी किसी चीज के बारे में। नंबर 14, नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, नंबर 5 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पर है माउंटेन्स, जो कि दिखाते हैं कि कितने ज्यादा चैलेंजेस को आपने ऑलरेडी ओवरकम कर लिया है। तो आपका वर्क ऑलरेडी डन हो चुका है गाइस। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अब हिस्ट्री रिपीट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपका कार्य समाप्त होता है इस कार्मिक साइकिल में। ऐसा नहीं कि लाइफ का काम खत्म हो गया, मतलब कि इस कार्मिक साइकिल में इस टॉक्सिक पर्सन के साथ आपका जो भी लेना देना था वो खत्म हो चुका है। अब आपकी इच्छा, आप इस पर्सन को अपने साथ रखते हो नहीं रखते हो, टोटली योर चॉइस। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी रिगार्डिंग अगर आपने कोई प्रेयर की थी डिवाइन से, वो सुन ली गई और बहुत जल्द आप तक उसका जवाब पहुंचने वाला है। और किसी चैलेंजेस को अगर आप ओवरकम करने का वेट करें तो फाइनली वो चैलेंजेस आपके ओवरकम होने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है कि आपकी बिल्कुल एक नई स्टोरी लिखी जा रही है। आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और ये पेन आपके हाथ में है। मतलब कि आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऐसी ताकत आपको दे दी गई है। ठीक है, आप अपनी जिस तरीके से भी चाहो अपनी स्ट्रेटजीज अपनी लाइफ में बना सकते हो। नेक्स्ट प्लानिंग जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी गोल्स आप
कंप्लीट करना चाहते हो लाइफ में, आप वो सब कर सकते हो, ऐसी पावर आपको दी जा रही है। यहाँ पर ये पेन देना मतलब कि आपके जीवन की कलम आपके हाथ में दी जा रही है, जो चाहे आप इस खाली पन्ने पे लिख सकते हो। मतलब जो चाहो, जो भी ख्वाहिश आप मांगोगे, डिवाइन वो ज़रूर सुनेंगे और वो ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसा आशीर्वाद आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। एंड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस पर्सन का कर्मा आ रहा है इसके पास, क्योंकि इसने काम ही ऐसे किए हैं गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्राह्मण की एनर्जी में है कोई आप में से जिसने अपनी साइकिल को कंप्लीट किया है। नंबर 21 वर्ल्ड का कार्ड होता है जिसका नंबर होता है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप में से कोई है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करता है या बहुत ज़्यादा सच्चे भक्त हो। उनके लिए ये मैसेज आया है कि आप लोगों का बहुत जल्द लाइफ सिक्योर कर दी जाएगी। आपकी लाइफ में एक फाउंडेशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, आपका अपना घर, अपना खुद का एक सेक्रेट प्लेस जहाँ पर आप रहना चाहते हो, जहाँ पर आप एंजॉय करना चाहते हो अपनी लाइफ को, तो फाइनली वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और ऐसा अगर आपने डिवाइन से कुछ मांगा था तो वो कबूल हो रहा है, आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, ऐसा एश्योर आपको करवाया जा रहा है। एंड यहाँ पर आ रहा है काउ फीडिंग हर काफ। तो डेफिनेटली ये दो चीजें दिखाता है। नंबर 33 मास्टर नंबर आया है। ये दिखाता है कि एक तो कि कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है अगर, तो उसका सक्सेस हो सकता है ये प्लानिंग डेफिनेटली आपका। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज आ सकती है। उसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है जो काऊ जो होती है अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, ये जो चीजें होती है ना, वो एक वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है कि आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ आ रही है, जिसकी जो काम आपके रुके पड़े थे ना गाइस, बेसिकली अगर किसी ऐसी चीज की वजह से रुके पड़े थे कि आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, इस वजह से आप अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीजें तो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली है, क्योंकि काऊ का यहाँ पर आना एक बहुत अच्छा शगुन है, ठीक है। जहां काऊ है वहां प्रोस्पेरिटी है गाइस। बहुत ही खूबसूरत प्राणी है ये धरती पर, जिसने कि हमेशा अच्छा ही दिया है। गाय का क्या स्वभाव होता है ना कि उसको आप जो भी खिलाओगे ना, चाहे जो खिलाओगे, वो हर चीज जो अपने अपने से देगी ना, वो प्रॉस्पर करके देगी, ठीक है। इसलिए काऊ की किसी भी चीज को अपन गंदा नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट जो गौमूत्र होता है वो भी काम आता है, उनका जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट वो भी हमें ईंधन में और ये चीजों में काम आता है। तो कुल मिला के जो है काऊ जो होती है वो बहुत प्योर होती है। उसके गले से जब भी कोई चीज उतरती है ना, जब वो हमें वापस देती है ना, वो मल्टीप्लाई करके देती है, ऐसी एनर्जी होती है काऊ की। तो यहाँ पर आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में चीजें मल्टीप्लाई होने वाली हैं, चाहे वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकती है। एंड यहाँ पर जो लास्ट मैसेज है वो है क्लोज्ड डोर। जो अभी तक जो अपॉर्चुनिटीज के डोर्स आपके लिए क्लोज थे, जो आपको लगता था कि दरवाजे बंद हैं, तो आपके लिए एक नया दरवाजा खोला जा रहा है। नई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप तक आ सकती है, या फिर कोई न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। ऐसी चीजें आ रही हैं आप, क्योंकि ये आपका कर्मा है गाइस। देखो, जैसा आपने क्रिएट किया वैसा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसा इस टॉक्सिक पर्सन ने क्रिएट किया वैसा ही वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन ना बहुत हैवी इमोशंस में है। या बटरफ्लाई, आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। अब आपके नेक्स्ट चैप्टर का टाइम आ चुका है, आपके लिए ट्रेन आ चुकी है। आप नई जगह पर मूव कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ये सब चीजें। देखिए, मुझे नेक्स्ट रीडिंग में करना था वैसे ये सारी चीजें, बट ऑलरेडी चीजें दिखाई दे रही हैं, सो मैं पिक करे बिना रह नहीं पाऊंगी, है ना। चेहरों से भी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आज की टॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग। या इस पर्सन का सारा खेल ना खत्म है, समझ लीजिए। इस पर्सन का सारा खेल खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी करी है आपके साथ, जो भी ये पर्सन है, या फिर किसी बहुत बुरी टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकले हो, ठीक है। तो आप फाइनली रिलीफ की सांस लेने वाले हो, आप बहुत फ्री महसूस करने वाले हो, आजाद महसूस करने वाले हो, या मे बी आपको वो अटेंशन मिलने वाली है जो पास्ट में आपको इस पर्सन ने लेने नहीं दी, ठीक है। तो ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और देख लेते हैं टैरो से कि और आपके लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर डिवाइन देना चाहते हैं आज की रीडिंग में। वाह, ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कितनी प्यारी लवी डवी एनर्जी में ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको एनिमल्स से बहुत प्यार होगा आई थिंक, ठीक है। आप एनिमल्स से बहुत अट्रैक्टेड हैं, या फिर यहाँ पर क्योंकि ये कैट के सामने देख रही है, तो एक चीज और भी नजर आती है कि आपकी इंट्यूशन पावर इस वक्त पर पीक पर है। बहुत हाई इंट्यूशन पावर आपकी है, बहुत हाईली। मैं अगेन यहाँ पर भक्त की एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसा भक्त जिसने डिवाइन पर सब कुछ छोड़ा। मतलब कि छोड़, आपने लिटरली छोड़ दिया उनको सब कुछ, कि आप देख लो जो करना है जो कर लो, मुझसे नहीं होगा। आपने डिवाइन को समर्पित कर दिया था दोनों हाथ जोड़ के,
सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। दैट्स व्हाई आपके हाथ में ये छड़ी थमाई जा रही है, जैसा कि वो पेन का कार्ड आया। डेफिनेटली आपके लाइफ की कमांड आपके हाथ में दी जा रही है कि जो जैसा चाहो आप अपनी लाइफ को वैसा मरोड़ सकते हो। इस वक्त आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में हो गाइस, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड जो होती है ना, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। तो इस वक्त पर आपका ऑरा ऐसा है कि आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, जहां आप जाओगे वहां आपको अटेंशन मिलेगा। ऐसी एनर्जी में इस वक्त आप हैं जो कि ये पर्सन नहीं चाहते थे। ठीक है, तो वही चीज आपको मिल रही है जिसके आप हकदार हैं बेसिकली। या यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि जिसमें साथ ही साथ ये 5 ऑफ कप्स का भी ये जो कार्ड है थोड़े डिफरेंट है गाइस, इसमें मीनिंग्स भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये है कि पास्ट में आपके लॉस को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, जो आपने पास्ट में जो चीजें आपके साथ गलत हुई, वहां पर आपके ये जो हेटर्स है, ये जो भी टॉक्सिक पर्सन है ना, इसने बहुत सेलिब्रेट किया आपके इस निराशा को, आपके इस सफरिंग पीरियड को बहुत एंजॉय किया इस पर्सन ने। तभी तो ये ट्रॉमा बॉन्ड है ना गाइस, तभी ये ट्रॉमा, क्योंकि आपको ट्रॉमा देकर के अगर कोई खुशी मना रहा है तो ये ट्रॉमा बॉन्ड ही है, ये कोई सच्चा रिश्ता नहीं होता है गाइस। ठीक है, ये जितने भी ऐसे रिश्ते होते हैं ना, ये सब टॉक्सिक होते हैं। तो आपको ऐसे टॉक्सिसिटी में देख देख कर इस पर्सन ने बहुत सेलिब्रेट किया है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर खूब हंसी उड़ाई है, खूब मजे लिए हैं। लेकिन फाइनली अब आप इस चिल एनर्जी में आ रहे हो, आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ देखिए कितनी पावरफुल एनर्जीज हैं आपकी, देखिए ये पावरफुल एनर्जीज हैं आपकी। आप इतनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेते हुए, अपनी अथॉरिटी को फिर से क्लेम करते हुए, या आप अपनी फिर से अथॉरिटी को क्लेम कर रहे हो गाइस। जो पास्ट में मैं कह रही हूँ ना, जिन जिन चीजों के आप हकदार हैं, वो चीजें आपको फिर से लौटाई जा रही हैं, क्योंकि आप बने हो इस अथॉरिटी के लिए। आप इस अथॉरिटी के लिए, इस अटेंशन के लिए, इस रिस्पेक्ट के लिए बने हो, जो आपको अब मिलने जा रहा है। चाहे आपकी कम्युनिटी में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट ये अथॉरिटी आपके लिए बनी है, आप इसके लिए बने हो। आप दोनों एक दूसरे को सूट करते हो। ठीक है, और फाइनली आप अपनी पावर्स को फिर से क्लेम करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी अथॉरिटी को क्लेम करते हुए नजर आ रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो आप गाइस। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। एंड ये जो भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बॉटम में नजर आ रही है, ये भी ये दिखाती है कि आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या किसी दूसरे पर्सन की एनर्जी हो सकती है जिसने आपको खोया पास्ट में। या देखिए मुझे बर्ड्स आना शुरू हो गए। किसी पर्सन ने आपको खोया पास्ट में, अब वो मुड़ के देख रहा है, अब वो मुड़ के देख रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। ठीक है, ये कोई टॉक्सिक अगर किसी का एक्स है तो उसके बारे में आ रहा है, सबके साथ नहीं जाएगा, बट जिनके लिए जाएगा उनको पता चल जाएगा। ठीक है, ये अगर ये कोई टॉक्सिक एक्स रहा है आपका, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी अगर कोई, जिसने आपको ट्रॉमा बॉन्ड दिया, आपको झूठे वादे किए, झूठे प्रोमिस किए, निभाए नहीं, तो अब फाइनली वो पर्सन देख रहा है कि आप उसकी लाइफ से जा रहे हो या जा चुके हो ऑलरेडी, और अब कोई चांस नहीं है इस पर्सन का फिर से आपकी लाइफ में आने का, कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसने वो हर मौका गवाया है जो यूनिवर्स ने इसको आपकी तरफ आने के लिए दिया था। ठीक है, ये चाहता था तो आपसे अपोलोजाइज कर सकता था, आपसे माफी मांग सकता था। देखिए मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, मे बी ये पर्सन अब आपसे बात करने की हिम्मत नहीं रखता है। ठीक है, या फिर इसके पास वर्ड्स नहीं है आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए। ठीक है, ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पर इस पर्सन की। ठीक है, जो भी ये पर्सन है, आप बेटर जानते हो कि ये कौन है। और देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या इस पर्सन का मुझे ज्यादातर यही नजर आ रहा है कि चाहे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, इसने पूरी कोशिश की है आपके हक की अथॉरिटी को छीनने की। ठीक है, और झांसा दिया, झूठे वादे किए, आपको इमोशनली सपोर्ट करने का वादा किया, बट कहीं ना कहीं अब्सेंट रहा है पर्सन, और अब मुड़ के देख रहा है। लेकिन अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हो जहां पर आप बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट में रहोगे। या ये पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो पास्ट में बहुत ज्यादा यू नो जब आपको इसकी जरूरत थी तब ये अपने एंजॉय में लगा हुआ था, थर्ड पार्टीज में लगा हुआ था। या अगर ये कोई किसी का लवर नहीं है, तो अगर ये कोई अदर पर्सन भी है जो टॉक्सिक है, अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं उस वक्त पर एंजॉय कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप तो ट्रॉमा में थे, लेकिन ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, एनर्जीज बदल रही हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रही है इस पर्सन के अराउंड, और इसको ये पता भी है, और इसको ये भी पता है कि आप हील हो रहे हो।
ये आप ऑलरेडी हील हो चुके हो, इस वक्त आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हो। और जितना यहाँ पर ये चैरियट कार्ड को देखकर मैं बता सकती हूँ कि अब आप एक्शन मोड में आने वाले हो, आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आ रहा है, जो कि हम अगली रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे कि वो मूवमेंट क्या आ रहा है। बट मुझे यहाँ नजर आ रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई जर्नी की स्टार्टिंग है, जहां पर शुरुआत से ही चीजें बैलेंस होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अभी ये चलने वाला है, उससे पहले ही यहाँ पर एंजल्स आपके लिए ऑलरेडी चीजें बैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ा शिफ्ट बोलूंगी मैं, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। और ये चीजें कहीं ना कहीं, या आप एक टावर मूवमेंट से होकर गुजरे हो, मैंने बोला ना हिस्ट्री अब रिपीट नहीं की जा सकती, क्योंकि अब आप हील हो रहे हो। ठीक है, फाइनली आप हील हो रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो चीजों से। अब आपको फिर से उस बॉन्ड में नहीं डाला जा सकता, जो ट्रॉमा बॉन्ड में इन्होंने पास्ट में आपको जकड़ के रखा, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर्स हो, चाहे कॉम्पिटिटर्स हो, हेटर्स हो। बट फाइनली वो चीजें आपकी लाइफ से जा रही हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। ठीक है, अब आप इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हो, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ आगे बढ़ोगे जो सच में कहने को आपके अपने हैं। ठीक है, या फिर अगर किसी आप कनेक्शन में हो मे बी, और अगर आपकी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था आपकी लाइफ में, जो कि आपको और आपके कनेक्शन को टारगेट किया जा रहा था बार बार, तो वहां पर आपके कनेक्शन में हार्मनी आ रही है और किसी और की लाइफ में टावर आ रहा है, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। या सन की एनर्जी आ रही है गाइस, वाओ। बट द डेविल, या मुझे यहाँ पर दो चीजें नजर आती है। एक तो ये कि, एक सेकंड, इस इमेज को छुपाना पड़ेगा। देखिए, ये दो चीजें मुझे यहाँ पर ऐसी नजर आ रही हैं कि एक तो कि ये जो भी डेविल है, ये एक गलत टेम्पटेशन, गलत ऑफर है। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो ये जो भी डेविल पर्सन है, जो भी ये टॉक्सिक पर्सन है, जब इसे पता चल रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, नई जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन एक कोई गलत टेम्पटिंग ऑफर लेके आपके पास आ सकता है सब कुछ ठीक करने। या फिर ये ड्रामा कर सकता है कि आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, यू नो। या फिर ये बता सकते हैं आपको कि अरे हम दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, यू नो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, तुम्हें कितना सपोर्ट किया, यू नो, ये सब चीजें, कि पास्ट में जो भी हुआ है वो सब भूल जाओ, क्योंकि अभी इसका कर्मा आ रहा है ना गाइस। यही तो चीज है, अब इसका कर्मा आ रहा है, तो अब इसको सब कुछ ऐसा लगेगा कि चलो सब कुछ ठीक कर लेते हैं, सब कुछ फिर से यू नो हील करते हैं। बट अब आप समझ चुके हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है गाइस, आपको पता है कि ये पर्सन क्या डिजर्व करता है और क्या नहीं। या इस पर्सन ने आपको बहुत जगल में रखा गाइस, पास्ट में बहुत झूठे वादे किए, बहुत कंफ्यूज किया आपको, और आपने इसको हमेशा दिया दिया दिया, देते ही गए। लेकिन इस पर्सन ने बदले में कुछ भी नहीं दिया आपको, सिवाय झूठे चीजों के, झूठे प्रोमिस के। आपको स्टक रखा इस पर्सन ने। और वही एनर्जी यहाँ पर इस कार्ड में ऑलरेडी लिखी है, कि आपको एक पैटर्न में, एक लूप में फंसा कर रखा गया। आप बस वेटिंग गेम खेलते रहे, ये पर्सन आपके साथ वेटिंग गेम खेलता रहा कि आज ऐसा हो जाएगा, कल कुछ अच्छा हो जाएगा, या फिर आपको झूठा दिलासा दिया, बट अंदर ही अंदर, या अब आपकी आंखों की पट्टी हट चुकी है। आपको पता है कि जिस पर्सन ने भी आपके साथ ये सब किया है, वो सीक्रेटली आपसे कंपटीशन में था। ये जो भी पर्सन है, ये सीक्रेटली आपसे जेलस था, आपके पीठ पीछे छुरी घोंपने वाला पर्सन है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है, पास्ट में आप शायद इस पर विश्वास करते थे, बट अब आपको पता चल चुका है, समय आ चुका है यहाँ से नई उड़ान भरने का। अब आप यहाँ से उड़ान भरने वाले हो गाइस। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि काफी चीजें एंड होकर के आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। यार ये देखिए, सन का कार्ड फिर से आ गया, बट उसके साथ ही साथ एक्शन। ये सन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन उससे पहले ये डेविल आएगा आपको टेम्प्ट करने के लिए। देखिए, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। ये डेविल आपको टेम्प्ट करने आएगा, बट आपको बताया जा रहा है कि असली सन आपका सही समय पर आएगा। नंबर 1919 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 919 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 1010। मेजर शिफ्ट आ रही है आपकी लाइफ में, और बहुत बड़ी उड़ान। आप समय के साथ कोई बहुत बड़ा एक्शन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लोगे इस पर्सन के रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी, किसी के भी रिगार्डिंग हो सकता है। वो हो सकता है आपके करियर के रिगार्डिंग हो, बट चीजें मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में स्पीड पकड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत ही स्पीड में चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत फास्ट चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त पर। अम, आप लोगों के लिए एडवाइस भी लेंगे
कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एडवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए रिकॉर्ड करूंगी, जिसमें कि मैं ये देखूंगी कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपने इतनी सारी स्टक एनर्जीज को देखा है। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। ओके, पॉलिटिक्स इन रिवर्स। गाइज, ये पॉलिटिक्स का कार्ड है। आपने हमेशा देखा होगा मुकुटा पहना हुआ ये जो भी स्नीकी पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन, जिसका ये कार्ड मैंने ऑलरेडी आपको बताया पहले। ये जो भी पर्सन है, इसके पास्ट में बहुत पॉलिटिक्स, इसकी जितनी भी मैनिपुलेशन थी वो काम की होगी, बट अब काम नहीं कर रही, क्योंकि अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इट्स अ कंफर्मेशन गाइज, इट्स अ कंफर्मेशन। इस पर्सन की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब ये पर्सन फंस चुका है गाइस, ठीक है, बहुत क्लियर, क्योंकि या रूड अवेकनिंग गाइस, इस पर्सन की रूड अवेकनिंग होने वाली है कि इसने किससे पंगा लिया है। ये जो भी पर्सन है ना, ये दोनों हाथ जोड़ के डिवाइन से माफी मांगेंगे कि गलती हो गई भगवान, गलती हो गई, एक अर्थ एंजल से पंगा लिया। किसी की अच्छाई का गलत फायदा उठाना बहुत बड़ा अपराध है, खास तौर पे जब ये पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान मजबूर है, क्योंकि वो सही चीज, सही रास्ते पर चलना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हारे तुम्हारे जितनी गिर या तुम्हारी देखिए, मैं बोलना भी नहीं आ रहा मुझे अभी, एक सेकेंड। जो तुम्हारे लेवल पे नहीं गिर सकता है, तो तुम ये कोशिश करते हो कि चलो ठीक है, इसको और आजमाया जाए, और आजमाया जाए, और आजमाया जाए। वही चीज हुई है, या आपको बोलने से भी रोका गया है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो फिगर है वो दोनों हाथ जोड़ के और चुप है एकदम, ठीक है, और क्लाउडी है पीछे बैकग्राउंड, और यहाँ पर ये जेल की एनर्जी है। बेसिकली आपको कैद करने की कोशिश की गई, हर तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप एक मॉरल पर्सन थे। ये देखिए, मॉरलिटी, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया गया, बट इस पर्सन की बहुत बड़ी रूड अवेकनिंग होने वाली है, क्योंकि इसने आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश की, जबकि ऐसा इसे नहीं करना था, ठीक है, ये इसको नहीं करना चाहिए था जो भी इसने किया है। या इस वक्त आप बहुत क्रिएटिव एनर्जी में हो, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो काफी जने, और यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जी में हो। आप लेट गो करना चाहते हो, आपको कोई बदला नहीं चाहिए, कोई रिवेंज नहीं चाहिए, आप बस आगे बढ़ना चाहते हो, खुद की चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। आपका पूरा फोकस वहां पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और भी देख लेते हैं प्लीज डिवाइन। या टोटलिटी, ये इनका जो गेम है टोटलिटी का, वो ओवर हो चुका है। इस पर्सन को पता है कि अब जिन जिन लोगों का साथ दे करके इसने आपको टारगेट किया, वही लोग इसका साथ छोड़ रहे हैं। वाओ गाइस, क्या एनर्जी है, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि पास्ट में जिसने आपको आइसोलेशन में डाला, आपको ट्रॉमा बॉन्ड दिया, फाइनली उस पर्सन को ये सब वो क्यों कर पाए, क्योंकि तब तक और भी लोग उसका साथ दे रहे थे मे बी, बट अब बाकी लोगों ने उसको अटेंशन देना छोड़ दिया है, उसका साथ देना छोड़ दिया है। अब वो भी सेम आइसोलेशन फील करने वाले हैं जैसा कि उन्होंने आपको कभी पास्ट में दिया। अब हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी गाइज, अगेन कंफर्मेशन है। जो पर्सन, ये इस पर्सन ने जो भी पास्ट में जो गेम्स खेले ना, माइंड गेम्स खेले हैं, पॉलिटिक्स वाला गेम खेला है, अब वो पर्सन सेम हिस्ट्री रिपीट, इतिहास फिर से दोहराया नहीं जाएगा। अब चीजें होंगी, लेकिन वो इसी के खिलाफ होंगी जिसने ऐसा किया है। जो भी ये करेंगे ना गाइस, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, सीधा मुंह की खाएंगे, क्योंकि अब इनका कर्म आ रहा है और इन्हें अब संभल कर चलने की जरूरत है। या क्योंकि इन्होंने एक शेर को बांधने की कोशिश की भेड़ों के बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि आप एक डिवाइन पावर कैरी करते हो अपने साथ, और इस पर्सन को बहुत आगे जाकर के बहुत पछतावा होने वाला है कि इसने एक अर्थ एंजल को टारगेट किया, एक अर्थ एंजल को ट्रॉमा दिया। अब जब वही ट्रॉमा जब वापस से लौट कर जाएगा ना, जब चीजें बैकफायर होंगी, तो उस पर्सन की ये हालत होगी। और मुझे बहुत लोगों के केसेस में ये भी नजर आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लिया है, तो वो चीजें भी उस तक बैकफायर होने वाली है, वो भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इस पर्सन की तरफ जाने वाली है फिर से, जहां पर ये पर्सन इस तरीके से गिल्ट में जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बट कोई साथ देने वाला नहीं होगा, क्योंकि ऐसे गलत समय में जब, अब देखिए बात ये आ रही है, जो मोटे तौर पर मुझे नजर आ रही है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप इस एनर्जी में हो, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में हो, आगे बढ़ रहे हो, न्यू जर्नी में एंटर कर रहे हो, जहां पर आप नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे, लाइफ में जॉय को एंजॉय करोगे, एडवेंचर्स को महसूस करोगे,
ठीक है? आप ऐसे फेज़ में जा रहे हो और ये जो पर्सन है जिसने आपके साथ हमेशा कॉम्पिटिशन किया है, टॉक्सिसिटी दिया है आपको, वो पर्सन जा रहा है जजमेंट में। उसके ऊपर जजमेंट लागू हो रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में बताया, जिसकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में टावर आ रहा है। ये जो भी कॉम्पिटिटिव आपके जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे कि हेटर है, कॉम्पिटिटर है, जो भी है, इस पर्सन की लाइफ में जजमेंट आ रहा है। इसकी लाइफ में ये जो टावर मूवमेंट है वो आ रहा है। आपकी लाइफ में न्यू एनर्जीज एंटर कर रही हैं, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। लेकिन बेसिकली बात ये है कि जब इस पर्सन ने आपको जब ये ट्रॉमा दिया, जब भी ये ट्रॉमा दिया, आप तो सह गए। आप क्यों सह गए? क्योंकि आप एक भक्त हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं, मे बी आप डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मस्कुलाइन है, आप जो भी हैं, बट आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में थे। तो आपने सब सह लिया, जो इन्होंने दिया वो सह लिया। अब सवाल ये है कि जब ये चीज़ें सेम इस पर्सन के साथ होंगी, तो क्या ये उस सिचुएशन से डील कर पाएँगे? क्या ये भी आपकी तरह वैसे ही फाइट कर पाएँगे, जैसे आप कर पाए थे? क्वेश्चन मार्क। और अगर इसका जवाब आप लोगों को पता है, तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि ये इस ट्रॉमा से डील नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये गिल्ट में जाएँगे गाइस। बहुत बड़ी रूड अवेकनिंग इस पर्सन की होने वाली है। बहुत बड़ी रूड अवेकनिंग कि किसी अर्थ एंजल के साथ एक साफ-सुथरे यू नो एक ऐसे इंसान के साथ गलत करना जिसने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, एक प्योर इंसान जिसका मन शुद्ध है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, उसको टारगेट करने का क्या परिणाम हो सकता है, इस पर्सन को पता चलने वाला है बेसिकली। और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप फाइनली आज़ाद हो रहे हो इस ट्रॉमा बॉन्ड से। इस भीड़ के हिस्से के लिए आप नहीं बने हो, आप इस भेड़ चाल के लिए नहीं बने हो, आप लीड करने के लिए बने हो। और ये चीज़ें आपको आगे जा कर के पता चलेंगी, आपको अपनी पावर पता चलेंगी, या मे बी आपको ऑलरेडी पता चल चुका है और आपने अपनी पावर को ऑलरेडी क्लेम कर लिया है कि आप इस अथॉरिटी के लिए बने हो। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है और फाइनली आपकी ये बेड़ियाँ जो है आपकी लाइफ से हटाई जा रही हैं। सारी जितनी भी ज़ंजीरें हैं उनको तोड़ा जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, ताकि आप आज़ादी से अपनी जीवन को जी सको, खुल के जी सको। यू नो फुलफिलमेंट आए आपकी लाइफ में, ऐसी एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पर थीम में देख चुके थे। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।